लेकिन इस वक्त शशि भूषण रॉय साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व डायरेक्टर रेलवे प्लानिंग बोर्ड के। रॉय साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका जी न्यूज पर। और धन्यवाद। वैसे तो हर छोटी घटना से हमें सीखने की आवश्यकता है, लेकिन इतनी बड़ी जब दुर्घटना हो तो क्या सबक इससे लेना चाहिए? आप रहे हैं रेलवे प्लानिंग बोर्ड को, आपने एक तरह से देखा है, संभाला है, कहां चूक हो जाती है? तो मैंने सेफ्टी में भी काम किया है, क्योंकि ट्रैफिक डिपार्टमेंट सेफ्टी भी देखता था उन दिनों। जी जी। अभी तो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पहले सेफ्टी देखते थे हम लोग, तो एक्सीडेंट साइड भी देखी। और इस तरह का बड़ा एक्सीडेंट जब एक होता है तो इस एक्सीडेंट के बेसिक मूल कारण, कॉज को अनरेवल करने में समय लगता है काफी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो चुका है। इसने उसको धक्का मारा, वो यहाँ गिरा, फिर तीसरे से लगा, तो इसमें समय लगेगा। पर रेलवे के एक्सीडेंट मैनुअल, रेलवे के दूसरे जो हैं मैनुअल्स, उनमें बड़ा क्लियरली लेट डाउन है कि एक्सीडेंट होगा तो इंक्वायरी उसकी ऑर्डर होगी, किस लेवल की होगी, कैसी कॉम्प्लेक्सिटी पे। और ये जो बात बार बार आ रही है कि एंटी कोलिजन डिवाइस के बारे में फलाना ढिमाका, एंटी कोलिजन डिवाइस रेलवे ने, मेरा अंदाज है कि हर ट्रेन में तो अभी तक लगा नहीं पाए। जी जी। वो तो वो रैंडम है, शायद यहाँ नहीं था, उस वजह से हुआ, या था फिर भी हुआ, ये बात भी इंक्वायरी में पता चलेगी। अभी मैंने सुना था जब ममता जी थी वहां और उन्होंने बोला कि एंटी कोलिजन डिवाइस इसमें नहीं था, तो वो और बहुत सारी ट्रेनों में नहीं होगा, मेरा अंदाज है ऐसा, क्योंकि एंटी कोलिजन डिवाइस हर जगह लगा होता तो यहाँ भी लगा होता। तो इसलिए उस चीज के बारे में कितना वो कंट्रीब्यूटर था इस चीज में, वो इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। और इंक्वायरी का आदेश कर दिया गया होगा या कल तक हो जाएगा मेरे ख्याल से। जी। अभी समय है कि इसका जो मानवीय दृष्टिकोण है कि इतने लोग और उनके रिश्तेदार, कितने लोग ढूंढ रहे होंगे अपने उनको जो नहीं मिल रहे हैं या गुजर गए हैं, उन लोगों को उनकी मुआवजा देना, उन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाना। हॉस्पिटल वाला काम तो हो चुका होगा, पर उसके बाद का काम भी जो होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, वर्कर्स हैं, पैसे भी नहीं है उनके पास, तो वो सब चीजें चल रही होंगी। क्योंकि मैं एक्सीडेंट साइट्स पर रहा हूँ पहले, और हमारे पास वो पूरा विंग है जो इस काम को करता है, कि लोगों के साथ लगकर हॉस्पिटल में और ढूंढ कर, फोन करके, पता करके। तो इस चीज को एक्सीडेंट की जांच हो जाने दें, उसके बाद ही इन चीजों के बारे में विस्तृत चर्चा करने से शायद कोई कंस्ट्रक्टिव लाभ हो सके। जी नहीं, बिल्कुल ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं शशि भूषण रॉय साहब। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसकी रिपोर्ट कल हादसा हुआ और अभी पांच घंटे के बाद या 24 घंटे के अंदर आ जाए। ये तो वाकई जांच का विषय है कि हुआ कैसे, इसकी बारीकी से रेलवे जांच करेगी। लेकिन दुर्घटना सर पहली नहीं है, इसलिए लोगों के मन में जो निश्चिंत होकर रेलवे की बोगी में सो जाते हैं कि सुबह हम ओवरनाइट जर्नी करेंगे, सुबह अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे, और पूरा जीवन बिल्कुल निश्चिंत होकर रेलवे के हवाले कर देते हैं, तो उनके मन में कोई संशय नहीं रहता कि हम नहीं पहुंचेंगे, ऐसा कोई डाउट नहीं है। जैसे हम बस का सफर करते हैं, कार का सफर करते हैं, तो थोड़ा सा सजगता से चलते हैं। लेकिन रेलवे पर यह भरोसा उनके काम के आधार पर ही हुआ है, मैं ये भी कहना चाहता हूं। लेकिन फिर भी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई, उनके कुछ सबक अगर हमें नहीं मिले, और हर 1-1.5 साल में ऐसी दुर्घटना हम देख लेते हैं, कहीं पर 100 लोग हैं, कहीं 200 लोग हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है कि ठीक है कि हम जांच करेंगे, इसकी भी जांच रिपोर्ट आ जाएगी, कारण भी आ जाएंगे, लेकिन हम सीखेंगे क्या? मुझे जहां तक याद है 200 से ज्यादा लोगों के एक दुर्घटना में हताहत होना 1981 में, जहां तक मुझे याद है, मेरी मेमोरी हो सकता है साथ न दे रही, जब एक ट्रेन नदी में गिर गई थी उधर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में, तो केदार पांडे जी रेल मंत्री होते थे। तो उसके बाद तो मुझे इतना बड़ा हादसा ऐसा हुआ हो नहीं याद आता। हादसे हुए हैं, लोगों का देहांत भी हुआ है, लेकिन ये जिस मैग्नीट्यूड का है, और ये बहुत दिनों के बाद हुआ है सर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत दिनों के बाद होना कोई गलत चीज नहीं है, दुर्घटना एक भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन रियल लाइफ में हम आप सब जीवन जीते हैं, अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर होते हैं, बड़े इलाज करने में निपुण डॉक्टर होते हैं, फिर भी हमारे निकटस्थ लोगों की मौत होती है। तो इसलिए जीवन में ये चीज तो चलेगी, जहां बड़ा ऑपरेशन होगा वहां कभी हो सकता है। ठीक, हम लोग कोशिश और प्रार्थना करते रहे, पर कभी हो जाता है ऐसा। तो इसकी रिपोर्ट आ जाने के बाद इस चीज को हम लोग अगर इसी शिद्दत से फॉलोअप करते रहे तो शायद ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। बिल्कुल, मैं यही तो कहना चाहता हूं कि ये रिपोर्ट आ जाए
और इसके बाद फिर वो चीजें वहीं थम के ना रह जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर रिपोर्ट आने के बाद आपने पढ़ ली सरसरी निगाह से कि ये हुआ, और इस होने की वजह से आप ये समझिए कि 288 लोगों की जान गई है, 50 गंभीर हालत में हैं, और लगभग समझिए 700 से 800 लोग अभी अस्पतालों में भर्ती हैं। और अस्पताल के भीतर क्या हाल है इस वक्त, क्योंकि लोग स्वाभाविक तौर पर अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं, उन तक इलाज पहुंचाने की कोशिश भी एक तरह से की जा रही होगी। लेकिन वीके अग्निहोत्री साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एक्स मेंबर हैं रेलवे बोर्ड के। बहुत बहुत स्वागत अग्निहोत्री साहब आपका। आप क्या कहेंगे इस घटना के बाद, इस भीषण दुर्घटना के बाद? मेरे ज्वाइन नहीं हुआ जी, होल्ड क्यों कर दिया? अग्निहोत्री जी, आपको आवाज मिल रही है? सर हमें तो सर यहाँ तक लाइव लगता है कि आवाज नहीं पहुंच पा रही वीके अग्निहोत्री तक। हम कोशिश करेंगे उन तक दोबारा पहुंचने की, लेकिन इस वक्त जो प्राथमिकता है वो यही कि घायलों को उचित इलाज मिल सके। जो परिजन परेशान होकर वहां पर पहुंच रहे हैं उन तक सही इंफॉर्मेशन, सही जानकारी पहुंच सके। और दूसरा, इस रेलवे रूट को दुरुस्त करने के बाद दोबारा वहां पर एक तरह से ट्रेन का आवागमन शुरू किया जा सके। अब जरा देखिए, राहत कर्मियों का काम कितना मुश्किल था, उसकी भी एक तस्वीर हमने आपको दिखाई, और इससे जुड़े हुए अपडेट्स भी आपको दिखा रहे हैं।